Hello, welcome to Study 5 Success. I am your mentor Priya Pal, and in today's class we can start chapter number 10 Maths. Chapter name is a pair of linear equations और ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है. ओके तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं. ये जो चैप्टर है इस पार्ट में हम एक्सरसाइज 3.3 डिस्कस करेंगे जिसमें हम एलिमिनेशन मेथड को पढ़ेंगे. एलिमिनेशन मेथड में हम क्या सीखते हैं कि किस तरीके से लीनियर पेयर को हम सॉल्व करते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड. उसमें हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे और कुछ वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि एलिमिनेशन मेथड होता क्या है. राइट, सो व्हाट इज द एलिमिनेशन मेथड. एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? एलिमिनेट वन वेरिएबल बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग द इक्वेशन. जो भी आपकी लीनियर पेयर की जो दो इक्वेशंस आपको गिवन होती हैं उसको हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल को हम क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे. ओके कैसे एलिमिनेट करेंगे? या तो हम दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे या दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे और उसके वजह से हमारा एक वेरिएबल क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा. सॉल्व रिजल्टिंग इक्वेशन फॉर द वन वेरिएबल. उसके बाद हम जब उस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसमें हमें एक जो वन वेरिएबल होगी उसकी हमें क्या मिल जाएगी, रियल वैल्यू पता चल जाएगी. और उस रियल वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें दूसरा जो वेरिएबल होगा उसकी भी रियल वैल्यू पता चल जाएगी. तो इस तरीके से हम एलिमिनेशन मेथड क्या करते हैं, यूज करते हैं टू सॉल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. आइए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है. और राइट द इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म. हमें क्या करना होता है, जो इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है. किस तरीके से लिखेंगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में हम क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म लिखेंगे. मेक कॉफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल इक्वल. जो भी आपकी दो इक्वेशंस होंगी उनमें से किसी एक इक्वेशन का हम क्या करेंगे, जो कॉफिशिएंट हो उसको क्या करेंगे, इक्वल कर देंगे. एक बार अगर इक्वेशन के जो कॉफिशिएंट हैं वो इक्वल हो जाते हैं तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इक्वेशंस को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करके उनको क्या कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे. जो इक्वल वेरिएबल्स थे जिनका कॉफिशिएंट इक्वल था उसको एलिमिनेट कर देंगे और जो सेकेंड वेरिएबल हमारा बचेगा उसको हम सॉल्व करेंगे और उसकी रियल वैल्यू फाइंड कर लेंगे. और एक बार रियल वैल्यू फाइंड करने के बाद हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे और सेकेंड वेरिएबल की भी रियल वैल्यू फाइंड कर देंगे. जब हमें दोनों वेरिएबल की रियल वैल्यू पता चल जाएगी उसके बाद हम उसे वेरीफाई कर लेंगे. ओके सो दीज आर द स्टेप्स हाउ टू सॉल्व द a pair of linear equation and two variable by the elimination method. ओके चलिए आइए देखते हैं कि किस तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं. ओके तो अगर आप देखें यहाँ पे तो जो इक्वेशन है वो क्या है आपकी 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12 दी हुई है. सेकेंड इक्वेशन दी हुई है आपको x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 1. तो जो फर्स्ट स्टेप था वो क्या था कि हमें कॉफिशिएंट्स इक्वल करने. तो अगर आप यहाँ पे देखें तो x वेरिएबल या y वेरिएबल किसी भी वेरिएबल का कॉफिशिएंट जो है वो इक्वल गिवन नहीं है. तो अगर हम सेकेंड वाली इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें 2 से तो हमें क्या मिल जाएगा, 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 2. पूरी इक्वेशन को हम 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. तो अगर आप देखें आप जो फर्स्ट इक्वेशन थी 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 12 और जो सेकेंड इक्वेशन फॉर्म हुई है जो कि क्या है 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 2, इसमें जो x वेरिएबल है उसका कॉफिशिएंट क्या है, इक्वल है. तो अगर हम दोनों फर्स्ट इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दें, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 2x प्लस 3y इज द फर्स्ट इक्वेशन. इसमें से अगर हम सेकेंड इक्वेशन को क्या करें, सब्ट्रैक्ट करें, यानी कि 2x माइनस 4y को क्या कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें. इक्वल्स टू में आपका क्या है 12 है. 12 में से अगर क्या करा जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए माइनस 2 को, सो माइनस माइनस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है. एंड 12 प्लस 2 क्या बन जाएगा आपका 14. तो इसीलिए यहाँ पे 14 आ गया. ओके अब यहाँ पे 2x में से 2x वाला जो पार्ट है वो तो क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल आउट हो जाएगा. और 3x माइनस 4y, सो माइनस माइनस बिकम प्लस.
सो 3y प्लस 4y क्या हो जाएगा आपका 7y हो जाएगा। तो नाउ द इक्वेशन बिकम 7y इज इक्वल्स टू 14। 7 जो है वो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है, तो दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा 7 डिवाइड हो जाएगा, और 7 के टेबल में 14 कितने बार में आता है 2 टाइम्स में। सो y की यहाँ पे y वेरिएबल की हमें रियल वैल्यू पता चल जाएगी जो कि क्या है 2। आप चाहें तो इस इक्वेशन में ये तीनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में अगर आप y की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको x की रियल वैल्यू पता चल जाएगी। तो हमारे लिए जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 यानी कि जो ये x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -1 इक्वेशन है, इसमें हम क्या करेंगे y की वैल्यू को पुट करेंगे। तो y की जगह पे अगर 2 रखा जाए तो 2 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे x माइनस 4 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। माइनस का 4 दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस का 1 प्लस का 4, प्लस माइनस माइनस, तो -1 प्लस माइनस माइनस, तो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 4 इज अ ग्रेटर नंबर एंड इट हैज पॉजिटिव साइन, इसी वजह से आपकी x की वैल्यू क्या आई है 3 आई है। ओके, तो यहाँ पे आपको x और y दोनों की वैल्यू मिल गई, y की वैल्यू आपको 2 मिली है और x की वैल्यू आपको 3 मिली है। आप इसको इक्वेशन में पुट कर देंगे तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ आया हो कि किस तरीके से हम एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। पहले हम कोफिशिएंट सेम करते हैं, उसके बाद एक वेरिएबल को बाय एडिशन और सबट्रैक्शन हम क्या करते हैं एलिमिनेट कर देते हैं। सेकेंड वेरिएबल को हम सॉल्व करते हैं, उसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, जिससे हमें सेकेंड वेरिएबल की भी रियल वैल्यू पता चल जाती है। आइए देखते हैं इसमें ये कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स, किस तरीके से हम वर्ड प्रॉब्लम में क्या करते हैं एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। ओके, सो वर्ड प्रॉब्लम है द सम ऑफ 2 नंबर इज 60। किसी भी दो नंबर का जो सम है वो कितना दिया हुआ है आपको 60 दिया हुआ है। वन नंबर एक्सीड द अदर, एक नंबर जो है वो दूसरे नंबर से क्या है 12 बड़ा है, यानी कि एक नंबर में से अगर दूसरे नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा 12 मिल जाएगा। तो लेट्स सी जो नंबर है फर्स्ट नंबर इज x एंड द सेकंड नंबर इज y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम करें तो सम ऑफ 2 नंबर इज 16, तो अगर हम फर्स्ट नंबर इज x प्लस y दोनों नंबर को क्या करें प्लस कर दे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ओके, एंड बाय द सेकंड वन नंबर इज एक्सीड बाय द अदर, सो अगर एक नंबर में से दूसरे नंबर को हम माइनस कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा 12। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि x जो है वो बड़ा नंबर है, तो बड़े नंबर में से अगर छोटा नंबर माइनस किया जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो कॉफिशिएंट्स जो हैं वो क्या हैं आपके सेम है, यहाँ पे y का भी कॉफिशिएंट सेम है और x का भी कॉफिशिएंट सेम है। ओके, तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दें ऐड कर दें, क्या करें ऐड करें, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये y वाला जो कॉफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा एलिमिनेट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। x प्लस एक्स आपका 2x आ जाएगा, 60 प्लस 12 आपका 72 हो जाएगा। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में x के साथ, अगर दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो अगर हम 72 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। करेक्ट। सो x की वैल्यू कितनी आ गई 36। एक बार अगर x की वैल्यू निकल गई तो जो फर्स्ट इक्वेशन है उसमें अगर x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी जाए, x की जगह 36 रखा जाए तो प्लस का 36 दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 36 हो जाएगा। 60 माइनस 36 हमारी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी। ओके, सो द फर्स्ट नंबर इज 36 एंड द सेकेंड नंबर इज 24। ओके, और आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो आपको 60 ही मिल जाएगा और एक नंबर दूसरे नंबर से 12 क्या है मोर है। ओके, इस तरीके से आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सेकंड वर्ड प्रॉब्लम। 5 पेन एंड 7 पेंसिल, हमारे पास क्या है 5 पेन है और 7 पेंसिल है, उनकी जो कॉस्टिंग है वो 50 रुपीज़ है। 7 पेन्स एंड 5 पेंसिल्स हैं तो उनकी कॉस्ट 46 है। तो मान लेते हैं जो पेन्स है वो x है और जो पेंसिल्स है नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल जो है कॉस्ट ऑफ वन पेन जो है वो x रुपीज़ है, कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल जो है वो y रुपीज़ है। इक्वेशन फॉर्म करते हैं, हमारे पास कितने थे 5 पेन। सो एक पेन के कॉस्ट को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 5 पेन का कॉस्ट पता चल जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लिखा है 5x। एक पेंसिल के कॉस्ट को यानी कि y को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 पेंसिल का कॉस्ट पता चल जाएगा, यानी कि 7y इज इक्वल्स टू 5 पेन प्लस 7y का कॉस्ट कितना आता है 50। तो इस तरीके से हमारी फर्स्ट इक्वेशन फॉर्म हो गई। सिमिलरली हम क्या करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय x, क्योंकि x क्या है कॉस्ट ऑफ वन
पेन, कॉस्ट ऑफ 1 पेन को अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 7 पेन की कॉस्ट पता चल जाएगी, जो कि 7x हो गई। 5 पेंसिल को y से मल्टीप्लाई करेंगे 5 को, क्योंकि y क्या है, पेंसिल का कॉस्ट है, 1 पेंसिल का कॉस्ट। सो 5 इंटू y कर देंगे, दोनों को ऐड करने पे हमें 46 मिलेगा। तो अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे ना x का वेरिएबल सेम है और ना ही y का वेरिएबल सेम है। तो अगर जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको 5 से मल्टीप्लाई किया जाए और सेकेंड इक्वेशन को हम 7 से मल्टीप्लाई करें, तो अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 इंटू 5x 25x हो गए, 5 इंटू 7 35y हो गया, 5 इंटू 50 कितना हो गया, 250 हो गया। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 7 7 ज़ा 49x हो गया, 5 इंटू 7 35y हो गया, 46 मल्टीप्लाई बाई 7 322 हो गया। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे x का जो वेरिएबल है वो सेम नहीं है, बट y का जो वेरिएबल है वो सेम है। ओके, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जिससे y का जो वेरिएबल है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करने से माइनस का 25, हाँ, ये इक्वेशन में से जो सेकंड इक्वेशन है वो ग्रेटर है, तो सेकंड इक्वेशन में से हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को माइनस करेंगे। सो 49 में से अगर 25 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 24x, और 322 में से अगर 250 को माइनस करेंगे तो हमारे पास 72 आ जाएगा। x के साथ 24 मल्टीप्लाई में दूसरी साइड क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी। यानी कि एक x क्या था, पेन का कॉस्ट, तो एक पेन का जो कॉस्ट है वो हमारा कितना आ गया है, 3 आ गया है। ओके, एंड पेन का जो कॉस्ट है वो किसी भी एक इक्वेशन में अगर आप पुट कर देते हैं तो उससे हमें y का जो पेंसिल का जो कॉस्ट है वो 5 रुपीज़ मिल जाएगा। ओके, तो पेन का कॉस्ट 3 रुपीज़ है, पेंसिल का कॉस्ट 5 रुपीज़ है। ओके, तो इसको आप दोबारा से जो भी इक्वेशंस आपकी फॉर्म हुई हैं उसमें अगर आप पुट कर देंगे तो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि आपका आंसर करेक्ट है या नहीं। तो आइए देखते हैं एक समरी। यूज द एलिमिनेशन व्हेन द कोफिशिएंट कैन बी इजीली मेड इक्वल। हमें एलिमिनेशन मेथड तब यूज करना चाहिए जब दोनों का जो कोफिशिएंट है हम इजीली क्या बना सके, सेम बना सके और उसको एलिमिनेट कर सके। बाय द एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम क्या कर सकते हैं, उस वेरिएबल को एलिमिनेट कर सके और उसके बाद हम उसको सॉल्व करके वैल्यूज पता करें और फिर हम क्या करें, उसे वेरीफाई कर सके अपने आंसर को। आई होप आपको आज का लेक्चर जो भी हमने डिस्कस किया वो अच्छे से समझ आया हो। ओके, एक ब्यूटीफुल कोड के साथ हम क्लास को एंड करते हैं। प्रैक्टिस बिल्ड्स कॉन्फिडेंस। अगर आप सेम ही टॉपिक की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा और जो कि आपको सक्सेस के लिए हेल्प करेगा। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन।